बात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्या निराश हुआ जाए पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। रुक रुक कर चलती थी। पहले हम लोग ने पढ़ा था कि जो लेखक हैं अपने परिवार के साथ वो किसी बस में यात्रा कर रहे थे। तो वो जिस बस में थे वो बस क्या कर रही थी कि रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य माने जहाँ पे उनको पहुँचना था, वहाँ पहुँचने से 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान जगह में क्या हो गया। निर्जन मतलब जिसे पहचानते नहीं है, जिस जगह को हम लोग, ठीक है, उसे निर्जन कहते हैं। तो निर्जन सुनसान जगह में क्या हो गया था, बस ने जो है जवाब दे दिया था, मतलब बस जो है खराब हो गया था। ठीक है, रात के कोई 10 बजे होंगे जब बस खराब हो गई थी सुनसान जगह में। तो उस समय कितना बज रहा था, रात को 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जो कंडक्टर था वो क्या किया, उतर गया बस से और उतर कर क्या किया, उसने साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जो लोग थे उस बस में वो लोग समझ गए कि हम लोगों को कुछ धोखा दिया जा रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर के आदमियों का डर समा गया था। तो कई लोग जो है चिल्ला रहे थे, क्या बोल रहे थे कि लगता है कुछ माने काला है दाल में। तो ड्राइवर कंडक्टर क्या किए, वो डाकू से मिले हुए थे, इस कारण वो जानते थे। ठीक है, इसी कारण जो है कंडक्टर क्या किया, वहाँ से वो भाग गया। तो सभी लोग क्या हुए, डर गए। फिर सभी क्या कर रहे थे, पानी के लिए कोई चिल्ला रहा था, है ना। तो पानी भी नहीं था वहाँ पे। तो सब ऊपर में जो आदमी लोग थे उन सभी में क्या हुआ था, डर समा गया था उनके अंदर। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बताया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो बस का ड्राइवर था वो, उनको तो लोग मारने पीटने लग रहे थे। तो अब उसने क्या किया, लेखक को बोला कि हम जो है बस को देख रहे हैं कि क्या उपाय निकाला जा सकता है, आप मुझे बचाइए, वरना ये लोग जो हैं क्या करेंगे, मुझे मार देंगे। तो उसकी जो कातर मुद्रा थी, कातर मुद्रा मतलब रोनी सूरत को बोलते हैं। तो उसकी रोनी सूरत देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। उन्होंने सबको समझा दिया कि इसको मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैंने उन्होंने क्या किया कि कंडक्टर, वो बोल रहे हैं कि जो बस ड्राइवर है उसने क्या किया, पहले कंडक्टर को डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। मैंने बहुत देर हो गया था, उनके बच्चे क्या थे, भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। ठीक है,
अच्छा, उनके वो जो है व्याकुल, बच्चे जो है भूख से व्याकुल हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे, और उनकी पत्नी की हालत भी जो है ख़राब हो गई थी। तो लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रख दिया था सबने। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी अगर घटना घटती है तो सबसे पहले ड्राइवर के ऊपर ही तो लोग चढ़ाऊ हो जाते हैं ना, उसे ही मारते हैं। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मैंने वो गिड़गिड़ाए, मैंने गिड़गिड़ाना मतलब मिन्नतें की, उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ उन पर। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगने और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम ही नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि कई बार जीवन में हम ठगे तो गए हैं, धोखा भी खाए हैं, लेकिन विश्वासघात भी सहे हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, आशावान बने रहना चाहते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि निराश नहीं होकर मन में आशा की किरण जो है दिखाई देनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए हमें। तो वो भगवान से भी प्रार्थना करें कि चाहे हम संसार में नुकसान उठाएं या धोखा खाएं, है ना, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या करना, प्रभु आप सदा बने रहना। अर्थात क्या करना, हमें दुखों में भी ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, दुख में भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। तो उनमें क्या हुआ, आशा की ज्योति इस प्रकार जगी। तो अंत में लेखक जो है क्या बता रहे हैं कि मनुष्य की बनाई जो नीतियां हैं वो गलत नतीजे तक पहुंच रही है। इनमें बदलाव करना हमें क्या है, ज़रूरी है। सही परिणामों की ओर भी बढ़ना होगा हमें। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि आत्मविश्वास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें परिश्रम करने से जो है इस निराशा से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं इस निराशा को, है ना। इस निराशा के बादल को हम छाट कर आशा की किरण जो है अपने अंदर जगा सकते हैं।